जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। ए भैया, ए सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 तांबे में बेच दी? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे? हैं? जी हाँ, पर क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। हैं? क्या? अब मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर की लकड़ियों को लाने की सख्त मनाही है। मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे अपने सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे बेवकूफ गधे, जंगल की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूं। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को मात्र 8 तांबे के सिक्के में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूं। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितने कीमत में बेचते हो, बताओ? जी 3 तांबे के सिक्कों में, और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के दे देते हैं। अरे भगवान, निहायती बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं कि इन लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है बाजार में? अरे मामूली लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। हाँ, 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना? यहाँ मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के, यानी 200 तांबे के सिक्के? अरे हाँ गधे, और तुम्हें यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जो कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती हैं, समझे? लकड़हारा ये सब सुनकर बेहोश हो गया। व्यापारी उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद लकड़हारा होश में आता है। ए भाई, ए सुनो, तुम ठीक तो हो ना लकड़हारे? अरे भाई, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए, तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया था। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़हारा नहीं बनता और कहीं बैठकर यहाँ वहां भीख मांग रहा होता या मर चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उनके सिवा और मेरा था ही कौन। लेकिन उन्होंने भी मेरा फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए कहूं तो दिल से बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये सब बताया क्यों। मतलब मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे, थोड़े से ज्यादा सिक्के देकर आप काम करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बताया? देख बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे हों तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब वैसे ही हों। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं कभी भी किसी को ज्यादा रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के सही दाम दूंगा और तुम बहुत ही जल्द अपनी गरीबी से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें ये घिसी पिटी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, क्या कहते हो तुम? काम करोगे मेरे लिए? अरे हाँ जी जी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूँ। आपने मुझे सही राह दिखाई है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने के सिक्के, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजमहल के लोग और कुछ गिने चुने अमीर लोग ही करते हैं। क्योंकि ये कोई आम लकड़ियां नहीं होती हैं, ये बहुत ही खास और गुणवत्ता वाली लकड़ियां होती हैं।
और ये लकड़ियां मिलना उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी मिलना, क्योंकि ये लकड़ियां उस खतरनाक जंगल के अंदर पाई जाती हैं, वहां भी झील के उस पार, जहां एक से एक खतरनाक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने एक खास लोगों की टुकड़ी जाती है जो युद्ध में माहिर हो और जानवर के बारे में विशेष जानकारी रखते हो। कोई आम आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा, और हां, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब बताओ भला, अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक दिन अमीर बन जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो झील के उस पार कभी जाने के बारे में सोचना भी नहीं, भले ही तुम्हें थोड़ा समय लगे अमीर होने में, पर वो लकड़ियां तुम्हारे जान से कीमती तो नहीं है ना भाई। क्यों, सही कहा ना मैंने, जान है तो जहान है ना? हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया व्यापारी जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। हाँ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या व्यापारी जी? तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पे रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छा भोजन बनाती है, अरे एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ। पर व्यापारी जी। अरे पर कुछ नहीं, पर कुछ नहीं।